स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जो कि मैथ है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है लेसन 1 जो परिमेय संख्या है, इसमें चलेगी 1A। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, तो फिर प्रश्न वाली तरफ चलेंगे। देखिए, परिमेय संख्या है तो हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या होता है क्या है। हालांकि आप लोग पढ़ के आए हैं साथ में भी परिमेय संख्या है, लेकिन मैं यहाँ फिर से आप लोग को एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आपका माइंड फिर से चलने लगेगा। थोड़ा बहुत भूल गया है एक साल में फिर से, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या इंग्लिश होती है रेशनल नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्या की? तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिनको अंशवा हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। ये बराबर जब एक बार काट दिया जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये बराबर हर के बराबर नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। ऐसी संख्या है जिनको अंशवाहर के रूप में, मतलब अंशवाहर क्या होता है? जैसे कोई संख्या लिखी है 4/2 लिखी है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, और जो एक सीधी लाइन खींची इसे बोलते हैं बटे। सीधी लाइन जो एक खींच जाती है उसे बटे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर, जो एक सीधी लाइन खींचे उसे बटे। तो ऐसी संख्या है जिनको अंश व हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 5/8 कामा 3/2 कामा 0। 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। किसी संख्या के अगर कोई कुछ बटे में नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है? उसके बटे में 1 लिखा है। तो यहाँ 0 है तो 0 के बटे में क्या है? 1, तो इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन हमने बताया है कि उसका हर क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। हर नहीं, इसमें देखिए अंश है कि हर, तो 0 जो है अंश में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यदि 1/0 हो जा रहा है तो ये क्या होगा? अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी, मान लीजिए 500/0 है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक दोस्तों, तो उसका हर नहीं होना चाहिए 0, और दशमलव में न जाए। 8 आदि ये सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक दोस्तों, देखिए परिमेय संख्या तो जान गए, तो अब अपरिमेय संख्या क्या होती है उसे भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है इरेशनल नंबर्स।
अपरिमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनको अंशुआ हर के रूप में न लिखी जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका हर क्या नहीं होना, हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़े हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा है। देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या पढ़े हैं कि ऐसी संख्या है जिसको हम अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर के रूप में, मतलब पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब पी बाई क्यू क्या है, तो पी बाई क्यू इसे बोलते हैं। इसे ऊपर वाले को अंश, हम अभी बताए हैं कि अंश, और नीचे वाले को हर, और इसे बटे सीधी लाइन को, तो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। ये अंश हर, हिंदी में बोल दिए हम कि अंश व हर के रूप में, और यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक है दोस्तों, पी बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। और इसका बताएंगे तो यहाँ अगर हर एक जगह पर क्यों भी रहेगा, तो क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम्पल इसका समझिए। पहले एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें रूट में लिखा रहेगा, जितनी भी संख्याएं रहेंगी रूट में लिखी रहेंगी, और उन्हें बाहर निकालने पर पूर्णतः न निकले, उसे बाहर निकालने पर पूर्णतः न निकले, और दशमलव में जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। दशमलव में जाए, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता था, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें दशमलव में चला जाना चाहिए। जैसे 5 रूट 7, अब जैसे रूट 9 है और रूट 4 है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछेगा कि रूट 9 और रूट 4 है कि नहीं अपरिमेय संख्या, तो पहले चेक कर लीजिए कि ये बाहर जोड़ा बन के निकल तो नहीं रहा है। तो रूट का मतलब होता है जोड़ा बन के निकालना, एक जोड़ा बना के निकालना है। तो रूट 9 है और 3 है, तो 3 को हम 9 है तो 3 को 9 है तो 3 बार 2 लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार, फिर गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, और एक जोड़ा बन के निकल आया ना 3, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे काट दे रहे हैं। और अब रूट 2 क्या है, अब रूट 2 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और एक जोड़ा बनाकर निकाल लेंगे तो 2, और बटे हम नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जरूरी नहीं कि रूट में जो संख्या है अपरिमेय भी हो, वो परिमेय भी संख्या हो सकती है। आप लोग पहले ज्यादातर रूट में जो संख्या लिखी रहती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या लिखी होती, लेकिन कोई कोई संख्या ऐसी होती है जो परिमेय संख्या हो जाती है। तो आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि ये परिमेय संख्या तो नहीं है। ठीक दोस्तों, तब टिक मारना। तो देखिए अपरिमेय संख्या डिफिनीशन क्या है, ऐसी संख्या है जिनको अंश व हर के रूप में या पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण जैसे ऐसे आदि। ये समझ में आ गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 5-6 आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कि आप लोग पढ़े कितने नहीं पढ़े। तो देखिए मैं इस पर सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहले मान लीजिए 5/8 है, और दूसरा है 9/13, तीसरा है 0, चौथा है 1/0,
पांचवा है पाई, इसे क्या बोलते हैं पाई, और एक लिखा है 22/7। तो इनमें बताना है आपको कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए बताइए, सबसे पहले को हम ले रहे हैं। सबसे पहला क्या है 5/8 है, ये 5/8 है। जो परिमेय संख्या होगा हम उसे r से व्यक्त करेंगे और जो अपरिमेय संख्या है उसे हम i से व्यक्त करेंगे। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, देखिए 5/8 लिखा है, तो परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो p/q के रूप में लिखी होना चाहिए। तो ये p/q के रूप में लिखी, p/q के मतलब होता है अंशवाहर, तो ये लिखिए। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर। और 9/13 भी p/q के रूप में लिखी है, तो ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। और 0 क्या है, हमने अभी बताया है ना, 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए 1/0 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 0। हमने बताया है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नीचे हर उसका क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और पाई क्या है, अब आप लोग को बताना है पाई क्या है। तो पाई होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और 22/7 क्या है, 22/7 है परिमेय संख्या। और √3 क्या है, हमने अभी बताया √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णतया बाहर नहीं निकल सकता। और √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 क्या है, √9 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसमें 3 का जोड़ा बनाकर 1 निकाल सकते हैं, तो 3 निकलेगा। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि नीचे हम 1 मान सकते हैं, p/q के रूप में लिख गया, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या। और √4 क्या है, √4 को भी हम 2 का जोड़ा बनाकर निकाल सकते हैं, तो 2 निकला, 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके नीचे कुछ ना दिखे तो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इनके सब के आगे क्या लिखा है, माइनस नहीं लगा तो प्लस लगा है, प्लस लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब आती है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली ये दोनों। क्यों, क्योंकि ये पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो इसलिए इन्हें कोई कोई लड़का समझता है कि ये दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो आप लोग को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि हमने अभी बताया ना कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंशवार हर के रूप में लिखी रहे। तो देखिए 22/7 अंशवाहर के रूप में लिखी है ना, तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। और पाई जो है, पाई, तो इसे हम अपरिमेय संख्या मानेंगे। सबसे अच्छा तरीका है, ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा पूर्णांक जान लेते हैं, फिर भिन्न जान लेते हैं, फिर चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में केवल 4 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। ठीक दोस्तों, तो अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते रहेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक इंग्लिश क्या होती है इसकी, इंटीजर नंबर। ये पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये पहले लिखना है, ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है, लिख दे रहे हैं। कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन से होती है। तो देखिए सबसे पहला इसका आता है
धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसका दूसरा नंबर आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और तीसरा क्या है? तीसरा है 0 शून्य शून्य पूर्णांक संख्या। तो अब इनकी इंग्लिश भी जान लेते हैं। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, इंग्लिश होती है पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। और इसकी क्या होती है? इसे निगेटिव इंटीजर नंबर। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिखा है। और तीसरा है शून्य पूर्णांक संख्या की इंग्लिश क्या होगी? 0 इंटीजर नंबर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, कोई और प्रश्न में भी आ सकता है बहुविकल्पी में कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो हमें बताना है पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला नंबर बताना है आप लोगों को धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। ये इधर उधर भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मान लीजिए शून्य पूर्णांक संख्या, फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इनके प्रकार है इसलिए इधर उधर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीरियल वाइज बताना जरूरी नहीं है। ठीक दोस्तों। तो अब देखिए अभी आप लोग को प्रश्न में मिलेगा कि संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। तो संख्या रेखा क्या होती है? तो संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा क्या होती है? आप लोग को बहुत कहते हैं संख्या रेखा में व्यक्त कीजिए। तो संख्या रेखा होती क्या है? तो संख्या रेखा एक सीधी सी लाइन खींच दीजिए, यही संख्या रेखा हो गया। ये क्या है? ये संख्या रेखा है। अब देखिए संख्या रेखा पर ही पूर्णांक संख्या को दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्या को क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि यहाँ देखिए इधर प्लस में लिखा रहता है सब, इधर माइनस में लिखा रहता है। तो यह क्या लिखा रहता है? 1 लिखा रहता है, 2 3 4 5 6 7 8। और भी बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि 0 की जब राइट साइड की तरफ जाते हैं, राइट, और 0 के लेफ्ट साइड जब आते हैं तो इधर वाली संख्या को क्या कहते हैं? जो 0 के राइट साइड की तरफ लिखी है तो उसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 के लेफ्ट साइड जब आएंगे, 0 के लेफ्ट साइड जब आएंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा, अब इसे क्यों बोले हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या? क्योंकि ये इधर जो सब लिखी है ये माइनस में लिखी है, इसलिए क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखने के लिए कोई कहेगा तो संख्या लिखेंगे फिर उसमें माइनस लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगी? वही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या या अंक लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब बात यहाँ आकर अटक जाती है कि ये तो 0 के लेफ्ट साइड जो लिखा रहता है ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और 0 जो राइट साइड की तरफ लिखी रहती है तो वो है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये 0 क्या है? तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ नोट में लिख लीजिए कि 0 नोट कि 0
शून्य, जीरो को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य, ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्योंकि आप लोग कभी नहीं देखे रहेंगे कि माइनस में जीरो लिखा रहे, माइनस में जीरो कभी नहीं देखेंगे, माइनस में जीरो होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि जीरो पेपर में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि जीरो हमें बताइए धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग को बताना है जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा जान लीजिए भिन्न क्या होता है। भिन्न फ्रैक्शन, देखिए आराम से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 में आ गए। अब बचपना छोड़ दीजिए दोस्तों, आपको कुछ पढ़ाई कीजिए और कुछ अपने अपने मम्मी पापा के लिए करके दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भिन्न क्या होता है, क्योंकि आज तक हम लोग एक से पढ़ते हैं, LKG से पढ़ते हुए आए हैं, खूब मस्ती किए हैं, खूब खेले हैं, लेकिन अब खेलने और मस्ती करने का जमाना चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ने का जमाना आ गया। ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ना खेलिए, खेलिए मतलब कि आधा 1 घंटा खेलिए। अब पहले क्या करते हैं, 5-5 घंटा खेलते थे, जो 5-5 घंटा खेलते थे ना, वही को पढ़ाई में लगाइए। तो इंग्लिश इसकी क्या होगी, फ्रैक्शन। मैं थोड़ा सा पहले लाइट को सही, चलिए दोस्तों, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है, तो देखिए भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या आप लोग पढ़े हैं अभी तक, परिमेय संख्या जो पढ़े हैं ना, जितने भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है भिन्न की, तो भिन्न की परिभाषा भी जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो अंशवा हर के रूप में लिखी रहे उसे भिन्न कहते हैं। जैसे आप लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग पढ़ते आए हैं, तो वो सब क्या थी, भिन्न थी। क्यों, क्योंकि वो ये जैसे ये लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है ना, PYQ के रूप में लिखा है, परिमेय संख्या है, और इसमें प्लस जोड़कर ये इसे कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहेंगे भिन्न का जोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न क्या है, भिन्न ऐसी संख्या है जो अंश व हर के रूप में लिखी रहे, और वही क्या होती है, भिन्न संख्याएं होती है। भिन्न परिमेय संख्या और भिन्न बराबर होती है, इसीलिए परिमेय संख्या और भिन्न बराबर कही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिए अब परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है और कैसे इसका जोड़ घटाना किया जाता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए परिमेय संख्या का योग, देखिए इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है 3/5 और -13/5। इसको हमें हल करना है, परिमेय संख्या का योग है। तो देखिए हल करने के लिए जो योग कह रहा है, योग का मतलब होता है जोड़, तो 3/5 और कह रहा है, और यहाँ क्या लगाएंगे, योग कह रहा है तो योग लगाएंगे, और घटाना कहता है तो घटाना लगाते हैं, और -13/5। उसके बाद 3/5 है तो 3/5, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि हम
कक्षा 7 में बहुत अच्छे से बताए हैं। थोड़ा सा यहाँ भी जान लीजिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस प्लस पहले जानिए, ये भी माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, ये प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस क्या होती है, संख्याएं जोड़ देते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं। संख्याओं को जोड़ देते हैं लेकिन चिन्ह काहे के लगाते हैं, माइनस के लगाते हैं। अब ये तो था योग में, लेकिन गुणे में क्या होता है, गुणे में थोड़ा सा अलग होता है, अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, प्लस और गुणे माइनस, तो ये क्या होंगी, ये माइनस होंगी, और माइनस गुणे प्लस ये भी क्या होंगी, ये भी माइनस होंगी, लेकिन प्लस गुणे प्लस क्या होंगी, प्लस होंगी, और माइनस गुणे माइनस क्या होंगी, ये प्लस हो जाती हैं। संख्याएं को जोड़ देते हैं, चिन्ह भी माइनस प्लस का लगाते हैं, लेकिन प्लस में क्या होता है, प्लस में थोड़ा सा बदला रहता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देते हैं संख्याएं को लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं। और गुणे में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ संख्या को जोड़ भी देंगे, चिन्ह प्लस का लगाएंगे। तो देखिए माइनस प्लस क्या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कैसे कहाँ लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसको साइड में लिख लेना, बहुत ही जरूरी है, यहीं से लड़के गलत कर देते हैं। अब यही नहीं पता होगा प्लस माइनस क्या होता है तो और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, एक एक स्टेप जो मिले उसे पढ़ते चलिए। तो प्लस माइनस माइनस, अब हल कर दीजिए। देखिए जब हर इसका दोनों समान हो तो क्या करते हैं, हर वाई को एक बार लिख कर ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको लिख देते हैं, और चिन्ह जो लगा है उसको रख देते हैं। तब देखिए प्लस माइनस क्या लगा है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो संख्या को घटा दीजिए। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 10, और ये बटे 5 है तो 5 लगा देंगे। अब घटाए हैं तो घटाने पर जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना, जो संख्या बड़ा होता है ना, तो उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो 3 बड़ा है कि 13 बड़ा है, तो इसमें 13 बड़ा है, तो 13 माइनस में है तो इसलिए माइनस लगा दिए, तो माइनस 10/5। इसको काट भी सकते हैं कि -5/10 है, तो काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो -2 भी इसका आंसर सही है, और -10/5 भी सही है। इसका आंसर क्या आया है, -10/5, इसका ये आंसर आया है। तो देखिए ये तो परिमेय संख्या के योग था, तब इनको संख्या रेखा द्वारा कैसे हल किया जाता है तो उसे बता दे रहे हैं। पहले एक संख्या रेखा खींचना है, संख्या रेखा कह रहा है तो पहले सबसे पहले एक संख्या रेखा द्वारा हल कर तो यहाँ लिख दे रहे हैं, संख्या रेखा द्वारा हल, संख्या रेखा द्वारा हल। तो पहले सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, सीधी एक लाइन, तो ये खींच गया। सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है, 0 को दर्शा देना है। उसके बाद एक तरफ लिखना है प्लस की और एक तरफ लिखना है माइनस की। तो यहाँ जब 1 पहले तो लिखेंगे 1, और फिर बटे में जानते क्या लिखेंगे, जो इसका हर ये बराबर होना चाहिए तब लिखेंगे, बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे उसको भी जानेंगे, पहले इसको जानिए। तो 5 5 है दोनों में, तो सबके नीचे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 6/5। अब हम इसको कहाँ तक लिखेंगे, तो देखिए जो प्लस में लिखी है ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस की तरफ देख लीजिए। तो ये कितना लिखा है, 3/5 लिखा है, तो 3/5 है तो 1 बढ़ा कर लिख दीजिए, 4/5। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर दीजिए, एक थोड़ा सा बढ़ा कर लिख देना, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो गया, 4/5। अब ये कितना है, 3/5 है,
तो फिर 13 माइनस 13/5 है, एक तरफ माइनस 13/5 होना चाहिए, तो इधर ऋणात्मक दिशा की तरफ माइनस 13/5 तक आइए। तो पहले यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का 1/5, इसमें भी 5 लिखेंगे, सब में 5 5 लिखेंगे हर में, माइनस 2/5, और फिर तीसरा है माइनस 3/5, माइनस 4/5, माइनस 5/5, माइनस 6/5, माइनस 7/5, माइनस 8/5, माइनस 9/5, माइनस 10/5, माइनस 10/5, माइनस 11/5, माइनस 12/5, माइनस 13/5। माइनस 13 है तो 13 लिख लीजिए। एक हम बताएं बढ़ा कर लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 14/5। जितना तक रहेगा 13 तक है तो 13 तक हमें लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जो सबसे पहले प्लस में लिख रहे हैं उससे पहले दर्शा दीजिए। तो देखिए इसमें प्लस ये है कि ये है, ये तो माइनस में है, तो प्लस यही है 3/5 है, तो 3/5 कहाँ है, 3/5 ये यहाँ है, तो 3/5 यहाँ से कर कर यहाँ रख दीजिए। अब देखिए जीरो के राइट साइड की तरफ गए हैं तो राइट साइड का चिन्ह भी लगा देंगे, इसको लगा देते तो पगला ही जाते लड़के। कैसे लगाइए, देखिए जीरो से हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो इसलिए इधर लगाए हैं। अब यहाँ लगा दिए, तब उसके बाद यहाँ से पीछे आना है, कैसे जानेंगे, यहाँ माइनस 13 है, 13/5 है ना, तो 13 बार ऋणात्मक दिशा की तरफ आएंगे। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, तो 13 यहाँ आ गया, तो इसको लिख दीजिए। तब इधर आ रहे हैं ना, तो चिन्ह कहे का लगेगा, लेफ्ट साइड का लगेगा। तो देखिए इसमें आंसर कितना आया था, माइनस 10/5, और इसमें भी कितना आंसर आया, माइनस 10/5। संख्या रेखा पर भी करने पर, हल करने पर माइनस 10/5 आया, और वैसे भी हल करने पर माइनस 10/5 आया। तो जीरो से पहले कैसे दर्शाना है, जो प्लस में लिखे हैं तो उसको रख देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस 13/5 है, 13 जितना इधर लिखा है माइनस 13 है ना, और /5, और ये वाला हर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं तो उसको हल बराबर करेंगे। तो माइनस 13 है तो माइनस 13 की तरफ आना है, माइनस 13 की तरफ आएंगे, तो इसको नहीं गिरेंगे, ये जहाँ बैठा है वहां उसको डाल नहीं काटते। जैसे कोई पेड़ काटना है तो जिस डाल में कोई व्यक्ति बैठा रहता है उस डाल को नहीं काटेगा, तो हम यहाँ बैठे हैं तो इस डाल को नहीं काटेंगे, मतलब इस डाल को नहीं गिनेंगे। तो फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिस पर ये माइनस पर आ जाए, 13 यहाँ आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, माइनस 10/5, माइनस 10/5 यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों में आंसर सही आया। तो कह रहे हैं हम बार बार कि हर को समान करते हैं, तो कैसे हल इसे समान करते हैं, तो उसको भी जान लीजिए। ऐसे उदाहरण लिखा है 4/3 प्लस माइनस 5/4, ये लिखा है। तो इन्हें दोनों विधि से हल करना है, दोनों विधि द्वारा। दोनों विधि का मतलब क्या है कि जो बचपन से हम करते आए हैं तो पहली विधि थी, और अब कौन सी विधि मिल गई, अब संख्या रेखा वाली विधि मिल गई, तो यही क्या हो जाएगी, यही इसकी विधि हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, 4/3 है तो 4/3 प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5/4। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4/3 है और 5/4 है, तो इसके हर को कैसे समान करते हैं, तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो ये वाली संख्या से उठाकर इसमें गुणा करवा दीजिए, इसके हर वाले से, कहाँ वाले से, हर की,
और इसके हर को उठाकर इसके साथ गुणा करा दीजिए। तो 4/3 है तो पहले 4/3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, इसको यहाँ गुणा करना है। तो 4 ऊपर नीचे दोनों बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, ये हो गया। उसके बाद ये 5/4 है तो 5/4 गुणा किससे कराना है, इसके हर से कराना है। तो 3/3 ऊपर नीचे दोनों कराते हैं। उसके बाद गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15 होगा और 4 तिहाई 12। अब इसका हर देखिए और इसका हर देखिए, दोनों समान है ना, तो इस प्रकार हर को समान करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके हर को उठाकर इससे ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करा देंगे। और यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 3 को इसके उठाकर अंश व हर में गुणा करा देते हैं, जैसे यहाँ कराए हैं। तो 16/12 और यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस अब कितना है 15/12। उसके बाद हम इसको काटेंगे ना, तो मान लीजिए देखिए 4 से इसको काट रहे हैं तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12। फिर इसको भी काटेंगे तो 5, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 चौक 5 15, 3 चौक 12, 4/3 और 5/4 वही आ गए ना। इसको काटने पर भी वही आना चाहिए, इसीलिए ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे हल करेंगे। कितना आया है 16/12 माइनस 15/12। उसके नीचे दोनों समान है तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और दोनों संख्या को लिख देंगे, 16 और 15। चिन्ह किसका लगा, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। तो घटाइए, 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और बटे 12। अब चिन्ह का एक लगाएंगे, 15 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 16 बड़ा है तो 16 किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का, तो 1/12। इसका आंसर देखिए 1/12 है। आंसर कितना आया, 1/12। 1/12 आया ना। तो अब देखिए इसे संख्या रेखा पर कैसे है हल करते हैं। हर इसका जब समान किए थे कितना आया था, 16/4 तिहाई 12 माइनस 15/12 इतना आया था। तो हमने क्या बताया था, पहले एक संख्या रेखा खींचना है, 15 तक है 16 तक है तो 16 तक खींचना है। उसके बाद क्या करना है, 0 दर्शाना है, 0 उधर जाना है, कितने तक, प्लस है तो 16 तक जाना है। और 1/12, अब जो इसके हर में लिखा रहे ना तो उसी में बटे बटे करते चले जाइए। 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, कहाँ तक जाना है, 16 तक जाना है। तो 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, एक बढ़ा दीजिए 17/12। इधर भी कहाँ तक आना है, 15 तक आना है तो एक बढ़ाकर 16 तक जाइए। तो क्या लिखेंगे, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -12/12, -13/12, -14/12, -15/12, -16/12। तो पहले देखिए सब इसमें दोनों में देखना है आप लोगों को प्लस में कौन है। प्लस में 16/12 है तो पहले 16/12 को दर्शा दीजिए। यहाँ देखिए 16/12 कहाँ है, 16/12 यहाँ है, 16/12 यहाँ है। तो उसके बाद क्या करना है, 15 पीछे आना है। अब माइनस में लगा है ना तो इसलिए पहले यहाँ दर्शा दीजिए, 0 से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले जाकर गिराएंगे। तो उसके बाद 16/12 आ गए ना, जहां तक जाएंगे फिर उसके माइनस में कह रहा है तो पीछे आएंगे। तो ये है
16/12, तो 15 लिखा है यहाँ, ऊपर वाला लिखेंगे। 15 लिखा है तो -15 की तरफ पीछे आएंगे, माइनस लगा है तो पीछे, प्लस लगा है तो आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अब इधर आए हैं ना, तो इधर लगा देंगे। तो अब कहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, तो 1/12, तो 1/12 क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उस वाले विधि से किए हैं तो 1/12 है, इस वाले विधि से भी किए हैं तो 1/12 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्नावली। अभ्यास कौन सा है, है 1A। तो सबसे पहले इसका प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 4/5 प्लस माइनस का 2/5। इसको सरल करना है तो हल, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न जो दिया है एक बार फिर उतारेंगे। 4/5 प्लस माइनस 2/5। उसके बाद पहले चिन्ह का गुणा करा दीजिए। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 2/5। हर इसका दोनों समान है तो हर में 5 एक बार लिखकर ऊपर जो संख्या लिखी है उन्हें लिख देंगे। चिन्ह का लगा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद घटा दीजिए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और नीचे 5 है तो 5। अब इसमें देखिए चिन्ह का लगाएंगे तो 4 बड़ा है कि 3, जो संख्या बड़ी रहेगी तो उसी चिन्ह लगाएंगे। तो 4 बड़ा है, 4 प्लस का है तो यहाँ भी प्लस, प्लस लगाया नहीं जाता, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, 2/5 आंसर हो जाएगी। और दूसरा इसका क्या कह रहा है, दूसरा है इसका -4/5 माइनस और प्लस माइनस का 2/5। आपकी लगाए यहाँ माइनस का। देखिए इस वाले में क्या अंतर है, कुछ दिख रहा है, तो पहले लिख लीजिए हल। उसके बाद एक बार फिर प्रश्न उतारेंगे, -4/-5 और प्लस 2/-5। उसके बाद फिर अगर ऊपर नीचे अगर चिन्ह समान है, ऊपर भी चिन्ह माइनस के नीचे भी समान है तो काट दीजिए। तो 4/5 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस लिखा है नीचे माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 2/5 तो हर ये समान है, तो एक बार 5 लिखेंगे, उसके बाद संख्या लिख देंगे ऊपर वाली, और फिर चिन्ह का लगा माइनस का तो माइनस का लगा देंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2, चिन्ह का लगाएंगे प्लस का, क्यों 4 बड़ा है तो प्लस लिखा नहीं जाता, और 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी वाला आंसर वही, ये भी वाला आंसर वही। ठीक दोस्तों, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, संख्या रेखा वाला है, पहले से हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो संख्या रेखा की सहायता सरल करना है, 3/4 प्लस और माइनस का 3/2 लिखा है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखना है आप लोग को कि अंश हर इसका समान है कि नहीं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो समान नहीं है। तो सबसे पहले हर को समान करने पर पहले हल लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे 3/4 प्लस माइनस का 3/2। यहाँ लिखेंगे हर को समान करने पर। तो देखिए 3/4 है और माइनस का 3/2 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके हर से ऊपर नीचे इस वाली संख्या में गुणा करा देंगे, और इसके हर से इसके ऊपर नीचे में गुणा करा देंगे। तो देखिए 3/4 है,
गुणे 2 लिखा है तो 2 से 2 2। अब 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो इसका क्या हो गया 6/8। अब फिर ये वाली संख्या से इसको 2 को यहाँ कराए हैं तो अब 4 को इस संख्या से कराएंगे, तो माइनस का 3/2 गुणे 4/4, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो देखिए -12/8 और 6/8, तो इस प्रकार करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि ये 4 है, यदि हम इस वाले में 2 से गुणा करा दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, तो इसके बराबर में हो जाएगी, तो इतनी बड़ी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 प्लस, अब यहाँ जब -3/2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया -6/4। उसके बाद 3/4 प्लस माइनस माइनस और 4/6, इतना हो गया। उसके बाद संख्या रेखा खींचना है, 3/4 और माइनस का 6 तक जाना है माइनस की तरफ, और प्लस की तरफ कितना जाना है 3 तक, तो एक एक बढ़ाकर जाएंगे। तो यहाँ 0। अब देखिए इसके हर में क्या कितना लिखा है 4 4 लिखा है ना, तो अब 1/4 2/4 कर जाएंगे, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4, इधर जाएंगे -1/4 -2/4 -3/4 माइनस का 4/4 माइनस का 5/4 माइनस का 6/4 माइनस का 7/4। अब देखिए इन दोनों में प्लस वाला कौन लिखा है, ये तो माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो 3/4 है, तो 3/4 को पहले यहाँ दर्शा दीजिए। 0 से उठकर कहाँ आए हैं 3/4 पर आए हैं, तो यहाँ दर्शा दीजिए ऐसे। उसके बाद जहां से आए हैं ना उधर से माइनस की दिशा में जाएंगे 6 तक, 6 बार माइनस की दिशा में पीछे जाएंगे, तो ये 1 है 2 3 4 5 6 बार आए हैं, तो देखिए 6 बार आए हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब इधर आए तो इधर वाले चिन्ह गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आए, तो 6 पर कौन सा आया है 3/4, तो यही क्या हो जाएगा माइनस का 3/4, यही आंसर हो जाएगी। तो अब ऐसे भी हल करने पर देखिए आएगा। क्वेश्चन क्या था 3/4 और माइनस का 3/2, यहीं से हल कर ले हैं। तो ऊपर नीचे देखिए हर इसका क्या है बराबर है, तो इसका बराबर ऊपर 3 और -6 घटा दीजिए, 6 में से 3 घटाएंगे 3, लेकिन चिन्ह कहे लगाएंगे। देखिए इसमें बड़ा कौन है 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 कहेगा है माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। और 4 इस देखिए इस तरह करने पर हल इतना ही आ रहा है, और संख्या रेखा पर भी हल करने पर इतना ही आ रहा है, तो इतना नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे, हम आप लोग को बताने के लिए किए थे। तो देखिए ये पहला था और इसमें 2 दिया है, तो दूसरा करते हैं। दूसरा इसका है -3/4 और प्लस 5/-6, ये है, इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखना है, ये देखिए हर इसका समान है कि नहीं, तो पहले हर को समान करेंगे, हल, फिर जो क्वेश्चन दिया उसको एक बार फिर से उतारेंगे, 6। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे समान चिन्ह है तो काट दीजिए, तो 3/4 और प्लस माइनस माइनस 5/6। उसके बाद इसको हर को समान करने पर हर को
समान करने पर। तो देखिए यहाँ है कुछ नहीं दिख रहा, तो इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 6 चौको 24। देखिए अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ 3 से, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, तो यहाँ कुछ दिख रहा है, तो इसलिए हम संख्या से, छोटी संख्या से गुणा कर दीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो ये वाली हर से इन दोनों में गुणा कराएंगे और इन वाले हर से इन वाले दोनों में कराएंगे। लेकिन दिख रहा है कि यहाँ 3 से करा दीजिए, यहाँ 2 से, तो 12 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। 2 से कराएंगे तो 3/4 गुणे 2, 3 से यहाँ कराएंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो 9/12 और माइनस का 5/6 है, तो यहाँ किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 और 6 दूनी 12। तो देखिए इसका भी हर समान, इसका भी हर समान। उसके बाद क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचना है, 10 बार जाना है। यहाँ 9 तक है प्लस में, तो 9 बार खींच लीजिए, 10 है 10 बार खींच लीजिए। जीरो है तो कहाँ तक जाना है, देखिए प्लस में 9/12 है, तो 10 बार चले जाइए। 9 बार जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 1 आपकी कितना लिखेंगे, इसका हर कितना है, 12 है, तो 12 आपके लिखेंगे। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। पीछे आएंगे तो देखिए माइनस की तरफ, -10/12 है, तो 11 बार तक जाइए, एक बार बढ़ाकर। 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12, माइनस का 8/12, माइनस का 9/12, माइनस का 10/12 और माइनस का 11/12। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 9/12 है, तो 9/12 जहाँ लिखा है वहाँ चिन्ह कर लीजिए। प्लस में लिखा है तो इसलिए सबसे पहले प्लस वाले में 9/12 यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, तो देखिए 10/12 है, तो 10 माइनस का 10 पीछे आना है, तो माइनस में है इसलिए पीछे आना है, तो 10 बार आना है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अब इधर आए इस चिन्ह यहाँ, तो 10 बार आने पर क्या, कहाँ रुके हैं, जहाँ रुके वही आंसर, -1/12, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उस विधि से करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। तो अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो चलिए हर का लासा लेकर सरल करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है क्या, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हर का लासा लेकर सरल करना है। तो पहला लिखा है 5/12, 7/16, ये लिखा है। तो क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद जो लिखा है एक बार फिर लिखेंगे, 5/12 और प्लस फिर माइनस 7/16। उसके बाद फिर चिन्ह का करवाएंगे गुणा, तो 5/12 उसी प्रकार, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 7/16। अब हर किसे कहते हैं, नीचे वाले का, तो नीचे वाला क्या लेना है, लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए क्या करते हैं, 12 है और कामा 16 है, 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 × 8 = 16,
2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। लासा नहीं आ रहा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाया है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये सभी को गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो 48 आए ना, तो इनके हर में क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। 48 लिखे तो 12 से इसमें भाग देना है। तो इसमें भाग देने से बचने के लिए जानते हैं क्या करना है। तो ये 12 लिखा है, तो इनमें जितने लाशा लिए हैं ना, इसमें 12 को ढकिए। तो 3 2 दूनी 4, 4 3 12। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। कितना बचा, 4 बचा, 2 दूनी 4। अब फिर इसमें अगर भाग देते हैं तो 12 और 48, तो बचा 48 होता। इसलिए हम ऐसे करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आया, तो 4 से ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 पंचे 20 और माइनस लगा तो माइनस लगा दो। तो अब की 16 है, तो 16 का अब की ढकना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को ढके तो कितना बचा, 3 बचा। तो 3 से अब की गुणा कर दिए, 3 सते 21। उसके बाद अब फिर 20 में से 21 घटाएंगे तो 1 आएगा और बटे 48। और देखिए इसमें चिन्ह कहे के लगाएंगे, ये 20 बड़ा है कि 21, तो 21 बड़ा है तो माइनस का 1, माइनस के 1 बटे 48, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा अब देखिए, दूसरा इसका है -3 बटे -11 और फिर है प्लस का -4 बटे 36। पहले इसी प्रकार हल लिखेंगे, उसके बाद -3 बटे -11 प्लस 4 बटे 36। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो काट देंगे। तो 3 बटे 11 और प्लस माइनस -4 बटे 36। अब कह रहा है क्या, हर का लासा लेना है, तो हर का लासा ले लीजिए। तो 11 का 36 है, तो 2 से काटेंगे, 11 नहीं काटेंगे तो उसी प्रकार लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 11, 3 एकम 3, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11। अब उसके बाद गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 11 करेंगे। तो 11 छक्का 66, हासिल 6, 11 33, 33 6 39। तो कितना आया, 300। इसका लासा कितना आया, 396। तो 396 लिखेंगे। उसके बाद 11 है ना, तो 11 यहाँ ढक लीजिए। कितना बचेगा, 36 बचेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 से ऊपर गुणा करा दीजिए। तो 36 गुणे 3 है, तो 3 से, तो 3 छंग 18 और 3 3 9 9 1 10। कितना है, 108 आया। तो 108 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। तो अब की 36 मूंदना है, यहाँ जितना लिखा है उतना मूंदना है। 36 मूंदना है, तो 36 को मूंदेंगे तो यहाँ तक आएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 11 बचा ना, तो 11 से ऊपर गुणा करा दीजिए। तो 11 तो कितना होगा, 44। उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। तो घटाना है तो 8 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। और 0 में से 4 नहीं घटेगा तो ये किसी हासिल लेंगे, तो ये 10, 10 में से 4 का 6। उसके बाद चिन्ह कहे लगाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या के लगाएंगे। तो देखिए बड़ी संख्या 108 है कि 44 है। तो 108, 108 किस में है, प्लस में, तो प्लस नहीं लिखेंगे और बटे 396, 396। उसके बाद काट रहा है तो काट भी दीजिए। तो 2 से काटेंगे क्योंकि सम है। तो 2 3 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 अठे 16। फिर भी कट रहा है अभी भी, तो फिर काटेंगे। जब तक कट रहा है तब तक काटेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए ऊपर सम नीचे भी सम, तो नहीं कटेगा। ये 2 से कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा। तो 16 बटे 99 क्या हो जाएगा, यही 16 बटे 99 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब चौथा नंबर क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न दिया है और कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2 प्लस -11 बटे 9, ये है।
तो हल करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद जो प्रश्न दिया है एक बार उसको उतारेंगे। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो कितना रह गया है, किसी बटे कुछ नहीं तो 1, तो 2/1 और प्लस माइनस माइनस 11/9। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम इसका लेंगे, 9 का एलसीएम लेंगे तो 9, तो नीचे 9, फिर 1 में 9 से भाग देंगे तो 9, 9 दूनी 18 और माइनस 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार, तो 11 कम 11। अगर इस प्रकार अगर भिन्न आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए ये पहले इसको इससे गुणा कराएंगे तो 9 कम 9, और फिर ये वाली संख्या से यहाँ गुणा करा देंगे, ये वाली संख्या से यहाँ, ऐसे 2/1 माइनस 11/9। ये वाली संख्या से यहाँ गुणा कराएंगे और ये वाली संख्या से यहाँ गुणा कराएंगे, ये वाली संख्या से यहाँ गुणा कराएंगे। सबसे पहले यहाँ गुणा कराएंगे तो 9 कम 9, और फिर 9 को कहाँ कराना है 2 में, तो 9 दूनी 18, और फिर 1 से 1 में माइनस का चिन्ह लगे तो माइनस का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ है, तो फिर घटा देंगे तो 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन चिन्ह का एक लगाएंगे, चिन्ह देखिए ये बड़ा है कि ये 18 बड़ा है 11, तो 18 बड़ा है तो 18 प्लस में है तो प्लस का इसका भी, तो 7/9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है, -3 प्लस -2/-3, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल, उसके बाद -3 प्लस -2/-3, उसके बाद देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो कितना 1, तो -3/1 और प्लस, अब देखिए ऊपर भी प्लस माइनस ऊपर नीचे माइनस, समान चिन्ह है तो काट देंगे 2/3। उसके बाद जो इस प्रकार करे हैं ये वाला मेथड लगाएंगे, तो 3 से 1 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 से इसमें गुणा कराएंगे 3 3 का 9, और ये माइनस है तो माइनस का, और प्लस 1 2 के 2। उसके बाद फिर माइनस से और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो घटा देंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। चिन्ह का एक लगाएंगे माइनस है, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़ा जो रहे वही उसी चिन्ह लगाते हैं, तो -7/3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्नावली इसमें समाप्त हो गई है। तो इसमें प्रश्न कितने थे, 4 थे, तो मैं अब जल्दी ला रहा हूँ प्रश्नावली 1B। तब इसमें पहले एक बार इसको तैयार कर लीजिए, अपने से एक बार लगाइए, जब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं 1B में, तब तक के लिए नमस्कार।